नमस्कार दोस्तों। संगीत प्रेमियों को गौतम कोमल गांधार का सलाम। स्वीकार करें, हर रोज की भांति आज भी दिनांक 26 अगस्त 2025 मंगलवार रात्रिकालीन मेटा फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज हो चुकी है। पिछले कई दिनों से वो सुनहरे पल, बिना का गीत माला का सुरीला सफर 1952 से शुरू हुई थी और लगभग 41 वर्षों तक ये सिलसिला चला। हमारे देश के महान उद्घोषक श्री अमीन सायनी साहब को श्रद्धा सुमन स्मरण करते हुए उन्हें नमन करता हूं। बिना का गीत माला की जो छांव संगीत से भरी वो दौर अभी भी कानों में हम जैसे सभी संगीत प्रेमियों के कर्णप्रिय के साथ साथ कानों में गूंजती रहती है। तो कल जैसे मैंने 1957-58 का खतियान मेरे संग्रहित तथ्यों के आधार पर आप सबों के बीच प्रस्तुत किया, तो आज पुनः मैं 2 वर्षों का खतियान आप सबों को रूबरू करवाना पसंद करूंगा। मैं पूर्व में भी बिना का गीत माला का सुरीला सफर आप सभी संगीत प्रेमी दोस्तों के खिदमत में पेश किया, तो बस समय का सदुपयोग करते रहना है। तो समय जब है तो बिना का गीत माला का आनंद लिया जाए और आप हमारे साथ जुड़े रहें हर रोज की भांति। तो आप सबों को 1959 का जो सुरीला सफर था बिना का गीत माला का, उन सारे हिट गाने, पायदानों में रहने वाले बजने वाले गानों की सूची आप सबों के बीच शेयर कर गौरवान्वित महसूस करूंगा। मुझे प्रसन्नता होगी कि आप मेरे साथ जुड़े रहने के साथ साथ अपना बहुमूल्य मंतव्य कमेंट्स को यहाँ दर्ज करने की कृपा करें। धन्यवाद। तो 1959 संगीत फनकारों के लिए चुनौती भरा कार्यक्रम। बिना का गीतमाला गीतकारों वो गायक गायिकाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण तथा चुनौती भरा कार्यक्रम था, जिसमें उनके कार्य का मूल्यांकन गीतों की मकबूलियत की दृष्टि से हो जाता था। गीतमाला के वार्षिक कार्यक्रम तो मानो उनकी वर्ष पर भी मेहनत का परिणाम प्रदर्शित करने वाले होते थे। 1957 से आगे के कुछ वर्षों तक तो वर्ष के सबसे सफल तीन गीतकारों वो गायक गायिकाओं के नाम भी अगले वर्ष के पहले कार्यक्रम में बताए जाते थे। प्रथम 3 स्थानों का निर्धारण वार्षिक कार्यक्रम में बजे गीतों की पायदानों के आधार पर 32वें पायदान को 1, 31वीं पायदान को 2 तथा इसी प्रकार पहली पायदान को 32 नंबर देकर किया जाता था। इन 3 स्थानों पर आना संबंधित व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण दर्जा हासिल करने जैसी बात होती थी। इसके अतिरिक्त वर्ष के सबसे अधिक लोकप्रिय सिद्ध हुए
चोटी के गीत से जुड़े सभी संगीत कलाकारों, टेक्नीशियंस आदि के लिए तो ये अत्यंत गौरव की बात होती थी। उनके द्वारा रचित गीत को वर्ष का सर्वाधिक हिट गीत घोषित होने से बढ़कर उनके लिए कोई अवार्ड नहीं होता था, इनाम नहीं होता था। अब देखिए रनर्स अप गीत। स्वर्ण सुंदरी फिल्म का ये गीत, कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुंज कुंज में भौरे डोले। भरत व्यास साहब थे गीतकार और ये स्वर्ण सुंदरी के संगीत निर्देशक थे आदि नारायण राव साहब। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को प्रस्तुत किया। स्वर्ण सुंदरी का अगला गीत, मुझे ना बुला छुप छुप छलिया रे। भरत व्यास साहब की रचना की हुई ये गीत थी और लता मंगेशकर साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को प्रस्तुत किया। गूंज उठी शहनाई, दिल का खिलौना हाय टूट गया। ये शहनाई नवाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई की बात स्मरण हो जाती है। भरत व्यास साहब ही थे दिल का खिलौना हाय टूट गया इस गीत के गीतकार। और गूंज उठी शहनाई के संगीत निर्देशक थे बसंत देसाई साहब। लता मंगेशकर ने इस गीत को प्रस्तुत किया। अल हिलाल मूवी फिल्म का ये गाना, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न बालों ने। ये सेवन रिजवी साहब थे गीतकार और अल हिलाल फिल्म का जो संगीत निर्देशक थे बुलो सी रानी और इस्माइल आजाद कवाल साथी कलाकार। ये एक्चुअली कवाली गीत था, लेकिन ये गीत को काफी लोकप्रियता मिली। इस्माइल आजाद कवाल साथी कलाकारों ने मिलकर इस कवाली गीत को पेश किया। कन्हैया फिल्म का ये गीत, याद आई आधी रात को कल रात की तौबा। शैलेंद्र साहब थे गीतकार और कन्हैया फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन साहब। मुकेश जी ने इस गीत को बाखूबी के साथ पेश किया। गेस्ट हाउस फिल्म का ये गाना, जिसका जूता उसी का सर, दिल है छोटे बड़ा शहर। प्रेम धवन साहब थे गीतकार और चित्रगुप्त जी थे गेस्ट हाउस फिल्म के संगीत निर्देशक। मुकेश जी ने इस गीत को पेश किया था। काली टोपी लाल रुमाल फिल्म का ये गाना, लागी छूटे न अब तो सनम। ये गीत के रचनाकार थे, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब और काली टोपी लाल रुमाल के संगीत निर्देशक थे चित्रगुप्त जी। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने इस गीत को पेश किया डुएट। बेदर्द जमाना क्या कहे, ये फिल्म का गाना, नैना है जादू भरे ओ गोरी तोरे नैना है जादू भरे। इस गीत के गीतकार थे भरत व्यास जी और बेदर्द जमाना क्या जाने फिल्म के संगीत निर्देशक के तौर पर काम किए कल्याण जी बीर जी शाह और मुकेश ने इस फिल्म के गीत को गाया। काला पानी फिल्म का ये गाना, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार और काला पानी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे सचिन देव बर्मन जी। आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब दोनों ने मिलकर डुएट इस गीत को प्रस्तुत किया। लाजवंती फिल्म का ये गाना, कोई आया धड़कन कहती है धीरे से पलकों की ये। मजरू सुल्तानपुरी साहब ही थे गीतकार और एस डी बर्मन साहब ही थे लाजवंती फिल्म के संगीत निर्देशक। आशा भोसले ने इस गीत को बाखूबी के साथ पेश की। सोहनी महिवाल फिल्म का ये गाना, पार नदी के यार का डेरा आज मिलन है तेरा। शकील बदायूनी साहब थे गीतकार और नौशाद साहब थे संगीत निर्देशक। महेंद्र कपूर ने इस गीत को पेश किया। नहीं किया तो करके देख, तू भी किसी पे मर के देख। ये गाना
चार दिल चार राहें, चार दिल चार राहें फिल्म का ये गाना, जो शाहिर लुधियानवी साहब थे गीतकार और अनिल विश्वास जी ने संगीत दिया। मुकेश जी अपने मधुर आवाजों के जरिए इस गीत को पेश किया। कैदी नंबर 911 फिल्म का ये गाना, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार और दत्ता राम जी थे कैदी नंबर 911 फिल्म के संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर और डेजी ईरानी दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, फिर सुबह होगी, फिर सुबह होगी फिल्म का ये गाना, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। शाहिर लुधियानवी साहब थे गीतकार और फिर सुबह होगी के संगीत निर्देशक थे खयाम साहब। मुकेश और आशा भोसले दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। कागज के फूल फिल्म का ये गाना, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी, कैफी आजमी साहब थे इस गीत के रचनाकार और एस डी बर्मन साहब थे कागज के फूल के संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को बाखूबी के साथ अपने मखमली आवाजों के जरिए पेश किया। कवि कालिदास फिल्म का ये गाना, उन पर कौन करे जी विश्वास, भरत व्यास साहब थे गीतकार और एस एन त्रिपाठी साहब थे कवि कालिदास फिल्म के संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। 1959 का जो 7वां वार्षिक कार्यक्रम का जो प्रथम भाग की प्रसारण तिथि हुआ करता था, वो था 23 दिसंबर 1959। 32वें पायदान पर यह गाना, मोरा नादान बालमा न जाने जी की बात, ये उजाला फिल्म का ये गीत और हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार। शंकर जयकिशन साहब उजाला फिल्म के संगीत निर्देशक थे और लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। सुजाता फिल्म का ये गाना 31वें पायदान पर था, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के, मजरू सुल्तानपुरी साहब थे सुजाता फिल्म इस गाने के लिरिसिस्ट गीतकार और एस डी बर्मन साहब थे संगीत निर्देशक और गीता दत्त और आशा भोसले दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। मिस्टर कार्टून एमे फिल्म का ये गाना 30वीं पायदान पे, मैं कार्टून बज रहा है बार बार दिल का टेलीफोन, ये गाने के रचनाकार गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब और मिस्टर कार्टून एमे फिल्म के संगीत निर्देशक थे ओपी नैयर साहब। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी तीनों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। मधुमती फिल्म का ये गाना 29वें पायदान पर बजा, दैया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, शैलेंद्र जी की लिखी हुई ये गीत और सलील चौधरी साहब थे मधुमती फिल्म के संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर, मन्ना डे साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। दिल दे के देखो गाना, दिल दे के देखो दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ये गाना 28वें पायदान पर था। मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार और उषा खन्ना थे संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को पेश किया। चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, ये फिल्म का गीत, अजब है मालिक तेरा जहां 27वां पायदान पर था और प्रेम धवन साहब थे गीतकार और रवि जी थे संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफ़ी और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। चलती का नाम गाड़ी, बाबू समझो इशारे, बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे पम पम पम, ये 26वें पायदान पर यह गीत था। मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार और एस डी बर्मन साहब थे संगीत निर्देशक। किशोर कुमार, मन्ना डे दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। गूंज उठी शहनाई फिल्म का ये गाना 25वें पायदान पर, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, भरत व्यास साहब की लिखी हुई ये गीत थी और बसंत देसाई साहब ही थे गूंज उठी शहनाई के संगीत निर्देशक और मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को पेश किया। छोटी बहन फिल्म का ये गीत 24वें पायदान पर था।
भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। गीतकार थे शैलेंद्र और शंकर जयकिशन साहब छोटी बहन फिल्म के संगीत निर्देशक थे। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। लव मैरिज फिल्म का ये गाना 23वें पायदान पर था। टीन कनस्तर पिट पिट कर गला फाड़ कर चिल्लाना। ये गीतकार थे शैलेंद्र जी और लव मैरिज फिल्म के संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन साहब। मोहम्मद रफी ने इस गीत को पेश किया। अनारी फिल्म का ये गाना 22वें पायदान पर था। वन के पंछी गाए प्यार का तराना। ये हसरत जयपुरी साहब थे संगीत लिरिसिस्ट गीतकार और शंकर जयकिशन साहब थे म्यूजिक डायरेक्टर संगीत निर्देशक और लता मंगेशकर साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। इंसान जाग उठा ये गाना चांद सा मुखरा क्यों शर्माया 21वें पायदान पर था और शैलेंद्र जी थे गीतकार। SD बर्मन साहब थे संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफी और आशा भोसले दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। फिर सुबह होगी फिल्म का गाना चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा। ये गाना 20वें पायदान पर था और शाहिद लुधियानवी साहब थे गीतकार। खयाम साहब थे संगीत निर्देशक और मुकेश जी ने इस गीत को पेश किया। उजाला फिल्म का ये गीत 19वें पायदान पर था। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया। ये हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार और शंकर जयकिशन साहब थे उजाला फिल्म के संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। कन्हैया फिल्म का ये गीत 18वें पायदान पर था। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। शैलेंद्र जी थे गीतकार और कन्हैया फिल्म के संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन साहब। मुकेश जी ने इस गीत को पेश किया। सुजाता फिल्म का ये गीत 17वें पायदान पर था। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए। मजरू सुल्तानपुरी थे गीतकार और SD बर्मन साहब थे सुजाता फिल्म के संगीत निर्देशक। तलत महमूद ने इस गीत को पेश किया। 16वीं पायदान पर यह गीत तुम चल रहे हो हम चल रहे हैं। ये दुनिया न माने फिल्म का ये गीत राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार और मदन मोहन साहब थे संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर और मुकेश जी दोनों ने डुएट इस गीत को गाया। इसी तरह 1959 का जो द्वितीय भाग था, प्रसारण तिथि हुआ करता था 30 दिसंबर 1959। चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, जो 15वें पायदान पर टिम टिम करते तारे ये कहते हैं तारे। रवि जी थे संगीत निर्देशक और रवि जी की ही लिखी हुई ये गीत, गीतकार भी रवि जी ही थे। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। छोटी बहन फिल्म का ये गाना मैं रिक्शा वाला है 4 के बराबर ये गाना 14वीं पायदान पर था। शैलेंद्र जी थे गीतकार और शंकर जयकिशन साहब थे छोटी बहन फिल्म के संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफी ने इस गीत को पेश किया। अमरदीप फिल्म का ये गीत 13वीं पायदान पर देख हमें आवाज न देना ओ बेदर्द जमाने। राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार और C रामचंद्र साहब थे अमरदीप फिल्म के संगीत निर्देशक। आशा भोसले और मोहम्मद रफी दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। चलती का नाम गाड़ी का ये गाना एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी, ये 12वीं पायदान पर ये गाना था। मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार और चलती का नाम गाड़ी फिल्म के संगीत निर्देशक थे SD बर्मन साहब। किशोर कुमार ने इस गीत को बहुत ही खूबसूरती के साथ, उनका हर गाना ही खूबसूरती के साथ वो निभाते थे और इसे काफ़ी लोकप्रियता हासिल हुई इस गीत को। गूंज उठी शहनाई का ये गीत 11वीं पायदान पर बजा। मैंने पीना सीख लिया पाप कहो या पुण्य कहो। भरत व्यास साहब थे गीतकार
और गूंज उठी शहनाई के संगीत निर्देशक थे बसंत देसाई साहब। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को पेश किया। कन्हैया फिल्म का ये गीत 10वीं पायदान पर रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। शैलेंद्र साहब थे गीतकार और शंकर जयकिशन साहब थे संगीत निर्देशक। मुकेश जी ने इस गीत को पेश किया। छोटी बहन का ये गाना 9वीं पायदान पर था। कली अनार की न इतना सताओ। हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार और शंकर जयकिशन साहब थे संगीत निर्देशक। मन्ना डे और आशा भोसले दोनों ने ड्यूएट इस गीत को प्रस्तुत किया। छोटी बहन का अगला गीत जो 8वीं पायदान पर था, मैं रंगीला प्यार का राही दूर मेरी मंजिल। हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार और शंकर जयकिशन साहब थे संगीत निर्देशक। इस गीत को सुबीर सेन और लता मंगेशकर दोनों ने ड्यूएट इस गीत को पेश किया। उजाला फिल्म का ये गीत 7वीं पायदान पर था। झुमता मौसम मस्त महीना चांद सी गोरी एक हसीना। ये हसरत जयपुरी साहब थे गीतकार और शंकर जयकिशन साहब थे उजाला फिल्म के संगीत निर्देशक। मन्ना डे और लता मंगेशकर दोनों ने ड्यूएट इस गीत को पेश किया। रानी रूपमती फिल्म का ये गाना आ लौट के आजा मेरे मित तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ये छठा पायदान पर यह गीत था और इस गीत के गीतकार थे भरत व्यास जी और रानी रूपमती फिल्म के संगीत निर्देशक थे एस.एन. त्रिपाठी साहब। मुकेश और लता मंगेशकर दोनों ने ड्यूएट इस गीत को पेश किया। काला पानी फिल्म का ये गाना 5वीं पायदान पर था। हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। ये मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार और एस.डी. बर्मन साहब थे काला पानी के संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को पेश किया। अनारी फिल्म का ये गाना चौथे पायदान पर था। वो चांद खिला वो तारे हंसे ये रात अजब मतवारी है। हसरत जयपुरी साहब थे ये गीतकार और शंकर जयकिशन साहब अनारी फिल्म के संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर और मुकेश दोनों ने ड्यूएट इस गीत को प्रस्तुत किया। अनारी फिल्म का ये गाना 3रे पायदान पर था। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। ये शैलेंद्र साहब थे गीतकार और शंकर जयकिशन साहब थे संगीत निर्देशक। मुकेश ने इस गीत को प्रस्तुत किया। मैं नशे में हूँ जो दूसरी पायदान पर था। मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ। शैलेंद्र साहब थे गीतकार और शंकर जयकिशन साहब मैं नशे में हूँ फिल्म के संगीत निर्देशक और मुकेश जी ने इस गीत को पेश किया। पहला पायदान पर बजने वाला ये गीत हाल कैसा है जनाब का क्या ख्याल है आपका। चलती का नाम गारी फिल्म का ये गीत मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार और एस.डी. बर्मन साहब थे संगीत निर्देशक। किशोर कुमार और आशा भोसले दोनों ने ड्यूएट इस गीत को पेश किया और काफी मशहूर हुई। कभी कभी ऐसा भी होता था कि श्रोताओं को जिस गाने के टॉप पर आने की सबसे अधिक उम्मीद होती थी उसकी जगह कोई दूसरा गाना उस शीर्ष स्थान को हासिल कर लेता था। इस वर्ष कुछ ऐसा ही हुआ। अधिकांश श्रोताओं को फिल्म में नशे में हूं के गीत मुझको यारो माफ करना के टॉप पर बजने की आशा थी, लेकिन ये गीत दूसरे नंबर पर रह गया और साप्ताहिक पायदानों के नंबरों के आधार पर बाजी मार ली फिल्म चलती का नाम गाड़ी के गीत हाल कैसा है जनाब का। उद्घोषक श्री अमीन सायनी ने श्रोताओं की आशाओं पर तुषारपात हो जाने की आशंका को पहले से ही भांप कर इस गीत के प्रथम स्थान पर बजने से पूर्व स्पष्टीकरण भी दिया था कि ये गीत हाल कैसा है वर्ष 1958 में बजना शुरू हुआ था और इस साल 1959 में भी ये काफी बजा। अतः जब दोनों सालों 1958 और 1959 में इस गीत द्वारा प्राप्त नंबर जोड़कर देखे गए तो पता चला कि इस गीत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
आगे के सालों में भी कुछ और ऐसे उदाहरण आए जब लोगों की आशाओं वो आकांक्षाओं से परे किसी गीत ने ऊंचा तो किसी ने निचला दर्जा हासिल किया। तो दोस्तों 1958 1958 का समापन के साथ साथ में 1959 के समापन के साथ साथ में आप सबों को अब 1960 1960 बिनाका गीतमाला की छाओं पे आप सबों को ले चलते हैं। चलिए, प्रस्तुतिकरण का ये अविस्मरणीय अंदाज जो उद्घोषक श्री अमीन सायनी जी द्वारा कार्यक्रम रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो कार्यक्रम की अनेक मधुर स्मृतियां लंबे समय तक लोगों के दिलो दिमाग में छाई रहती है। और इस वर्ष 1960 में श्रोताओं को फिल्म चौदहवीं का चांद के शीर्षक गीत चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो ये काफी ऊपर शीर्ष स्थान के आसपास बजने की आशा थी, क्योंकि गीत काफी लोकप्रिय सिद्ध हुआ था और बिनाका गीतमाला में लंबे समय तक ऊंची पायदानों पर बजा भी था। वार्षिक कार्यक्रम के प्रथम भाग में जब 23वीं पायदान का गीत बजने का अवसर आया तो श्री अमीन सायनी ने घोषणा की कि इस पायदान पर शकील बदायूनी का लिखा, रवि का संगीतबद्ध किया तथा मोहम्मद रफी का गाया फिल्म चौदहवीं का चांद का गीत है और फिर चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो का रिकॉर्ड लगाकर गीत के प्रारंभ में आने वाली मोहम्मद रफी साहब की गुनगुनाहट हूँ सुनना शुरू कर दिया। लोग चौंक गए, स्तब्ध रह गए, अचंभित हो गए कि ये गीत इतना नीचे 23वीं पायदान पर कैसे बज रहा है। तभी गीत को बीच में रोककर अमीन सायनी जी बोले, ओ हो, माफ कीजिए भाइयों और बहनों, इस पायदान पर ये नहीं बल्कि ये गीत है। और तब बजना शुरू हुआ फिल्म चौदहवीं का चांद का मोहम्मद रफी का ही गाया एक दूसरा गीत, मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना। सुनकर श्रोताओं ने राहत की सांस ली। लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप चौदहवीं का चांद हो या गीत दूसरे नंबर पर आया था। तो इस प्रकार बिनाका गीतमाला से जुड़ी अनेकानेक अविस्मरणीय यादें गीतमाला प्रेमियों के जहन में आज भी ताजा है। ऐसा था अमीन सायनी जी के प्रस्तुतिकरण का मनमोहक अंदाज, जिसने इस कार्यक्रम में एक अनोखी कशिश पैदा कर दी थी। अब देखिए, रनर्स अप गीत में तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ये फिल्म धूल का फूल, शाहिद लुधियानवी साहब थे गीतकार और इन दत्ता साहब थे संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफी ने मखमली आवाजों के माध्यम से इस गीत को काफी लोकप्रियता उन्होंने हासिल करवाया। मशहूर हुई ये गीत जो रनर्स अप गीत में काउंट होते हैं। धूल का फूल का ये गाना, तू मेरे प्यार का फूल है कि मेरी भूल है। शाहिद लुधियानवी साहब थे गीतकार और इन दत्ता साहब धूल का फूल का संगीत निर्देशक। ये अगला गाना जो लता मंगेशकर ने इस गीत को प्रस्तुत की। बंबई का बाबू फिल्म का ये गाना रनर्स अप गीत में था। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ हो के बाहर आई, मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार और बंबई का बाबू फिल्म के संगीत निर्देशक थे सचिन देव बर्मन साहब। मोहम्मद रफी और आशा भोसले दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। बंबई का बाबू का अगला गीत साथी ना कोई मंजिल, मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार और एस डी बर्मन साहब संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफी ने इस गीत को पेश किया। बरसात की रात का ये गीत, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, शाहिद लुधियानवी साहब थे गीतकार और बरसात की रात के संगीत निर्देशक थे रोशन। मोहम्मद रफी ने इस गीत को पेश किया। बरसात की रात का अगला गाना, न तो कारवां की तलाश है न तो हम सफर की,
ये शाहिद लुधियानवी साहब थे गीतकार, और बरसात की रात के तो अगला गाना ये भी रोशन साहब ही थे संगीत निर्देशक। और मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा, एस.डी. बाती साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को जमकर पेश किया गाया। नौरंग फिल्म का ये गीत तू छुपी है कहाँ मैं तरपता यहाँ, ये गीत भरत व्यास साहब थे गीतकार, और नौरंग फिल्म के संगीत निर्देशक थे सी रामचंद्र साहब। मन्ना डे और आशा भोसले दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। बरखा फिल्म का ये गीत एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार, और बरखा फिल्म के संगीत निर्देशक थे चित्रगुप्त जी। मुकेश और लता मंगेशकर दोनों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। लव इन शिमला का ये गाना दर पे आए हैं कसम ले, ये फिल्म का गीत राजेंद्र कृष्ण साहब थे इस गीत के रचनाकार गीतकार, और लव इन शिमला के संगीत निर्देशक थे इकबाल कुरैशी साहब, और मुकेश जी ने इस गीत को पेश किया। पतंग फिल्म का ये गाना रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार, चित्रगुप्त जी थे पतंग फिल्म के संगीत निर्देशक, और लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। श्रीमान सत्यवादी फिल्म का ये गाना रूत अलवेली मस्त समा, साथ हंसी हर बात जवां, ये गुलजार साहब थे गीतकार, और दत्ताराम साहब थे संगीत निर्देशक। मुकेश जी ने इस गीत को पेश किया। 40 दिन फिल्म का ये गाना मैं दीवाना मस्ताना, मुश्किल भेद मेरा पा जाना, ये कैफी आजमी साहब थे गीतकार, और बाबुल जी थे संगीत निर्देशक। मुकेश जी ने इस गीत को पेश किया। मंजिल फिल्म का ये गाना दिल तो है दीवाना, ना मानेगा बहाना ना रुक जाना, मजरू सुल्तानपुरी साहब थे संगीत लिरिसिस्ट गीतकार, और एस.डी. बर्मन साहब म्यूजिक डायरेक्टर संगीत निर्देशक थे। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। मुगले आजम का ये गीत बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, शकील बदायूनी साहब थे गीतकार, और नौशाद साहब मुगले आजम फिल्म के संगीत निर्देशक, और लता मंगेशकर ने दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। मुगले आजम का अगला गीत तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, ये शकील बदायूनी साहब थे गीतकार, और लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया, और मुगले आजम के नौशाद साहब थे संगीत निर्देशक। चौधरी का चांद फिल्म का ये गीत शकील बदायूनी साहब की लिखी हुई ये गीत बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, रवि जी चौधरी का चांद के संगीत निर्देशक थे, और लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश किया। 1960 का जो 8वां वार्षिक कार्यक्रम था, जिसका प्रथम भाग की प्रसारण तिथि हुआ करता था 21 दिसंबर 1960, 21 दिसंबर 1960, जो गाना 32वें पायदान पर था काला बाजार फिल्म का अपनी तो हर आ एक तूफान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है, शैलेंद्र जी साहब थे गीतकार, और एस.डी. बर्मन काला बाजार फिल्म के संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को पेश किया। छलिया फिल्म का ये गाना 31वें पायदान पर मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे, कमर जलालाबादी साहब थे गीतकार, और कल्याण जी आनंद जी थे छलिया फिल्म के संगीत निर्देशक। मुकेश जी ने इस गीत को पेश किया। दिल दे के देखो 30वीं पायदान पर था, बड़े हैं दिल के काले हाँ यही नीली सी आंखों वाले, मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार, और दिल दे के देखो के संगीत निर्देशक थे उषा खन्ना। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। मदारी फिल्म का ये गीत 29वें पायदान पर दिल लूटने वाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचाना है, ये फिल्म का गाना फारूक कैसर साहब थे गीतकार, और कल्याण जी आनंद जी मदारी फिल्म के संगीत निर्देशक थे। लता मंगेशकर और मुकेश जी दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। कोहिनूर फिल्म का ये गाना 28वां
पायदान पर था, हाय जादूगर कातिल हाजिर है मेरा दिल। शकील बदायूनी साहब थे गीतकार और कोहिनूर फिल्म के संगीत निर्देशक हुआ करते थे नौशाद साहब। आशा भोसले ने इस गीत को पेश की। मुगले आजम फिल्म का ये गाना शकील बदायूनी साहब की लिखी हुई ये गीत, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयोड़े, ये 27वां पायदान पर यह गीत था। नौशाद साहब थे मुगले आजम फिल्म के संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। सिंगापुर फिल्म का ये गीत, ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला, ये 26वीं पायदान पर था। शैलेंद्र साहब थे रचनाकार गीतकार। शंकर जयकिशन साहब सिंगापुर फिल्म के संगीत निर्देशक थे और मुकेश साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। चौदहवीं का चाँद का ये गीत 25वें पायदान पर, मेरा यार बना है दुल्हा और फूल खिले हैं दिल के। शकील बदायूनी साहब की लिखी हुई ये गीत और रवि साहब थे संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफी ने इस गीत को पेश किया। 24वें पायदान पर बजने वाले ये गीत, अजीब दास्ता है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म, दिल अपना प्रीत पराई फिल्म का ये गीत। गीतकार थे इस गीत के शैलेंद्र जी और शंकर जयकिशन साहब संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। 23वें पायदान पर यह गीत, मिली खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना, 14वीं का चाँद का ये गीत। शकील बदायूनी साहब की लिखी हुई ये गीत और रवि जी थे संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफी ने इस गीत को पेश किया। धूल का फिल्म का ये गाना, धड़कन लगे दिल के तारों की दुनिया, जो 22वें पायदान पर था। शाहिर लुधियानवी साहब थे गीतकार और इन दत्ता साहब संगीत निर्देशक। महेंद्र कपूर और आशा भोसले दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। दिल दे के देखो ये गाना, इस फिल्म का गाना 21वें पायदान पर था। प्यार हो तो कह दो ये यस, प्यार नहीं तो कह दो ना, प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो। मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार और उषा खन्ना दिल दे के देखो के फिल्म के संगीत निर्देशक और मोहम्मद रफी ने इस गीत को पेश किया। एक फूल चार कांटे फिल्म के ये गाना, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, 20वीं पायदान पर यह था और शैलेंद्र जी थे गीतकार। शंकर जयकिशन साहब थे संगीत निर्देशक। मुकेश जी ने इस गीत को पेश किया। मंजिल फिल्म का ये गीत 19वें पायदान पर, याद आ गई वो नशीली निगाहें। मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार और SD बर्मन साहब थे मंजिल फिल्म के संगीत निर्देशक। हेमंत कुमार ने इस गीत को पेश किया। 18वें पायदान पर बजने वाले ये गीत, शीशे दिल इतना न उछालो ये कहीं फूट जाएगा दिल अपना प्रीत पराई फिल्म का ये गीत, जो हसरत जयपुरी साहब लिखे और शंकर जयकिशन साहब थे संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। परख फिल्म का ये गीत 17वीं पायदान पर, ओ सजना बरखा बहार आई रस की फुहार लाई, शैलेंद्र जी की लिखी हुई ये गीत। सलील चौधरी साहब परख फिल्म के संगीत निर्देशक थे और लता मंगेशकर ने इस गीत को बाखूबी के साथ पेश की। काफी ये गीत लोकप्रियता हासिल हुई इस गीत को। सट्टा बाजार फिल्म का ये गीत, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, जो 16वीं पायदान पर था। गुलशन बावरा साहब थे गीत के गीतकार और सट्टा बाजार फिल्म के संगीत निर्देशक थे कल्याण जी आनंद जी। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। 1960 के द्वितीय भाग सेकेंड पार्ट के जो डेट ऑफ ब्रॉडकास्ट प्रसारण तिथि हुआ करता था वो था 28 दिसंबर 1960, 28 दिसंबर 1960। जो 15वीं पायदान पर बजने वाला गीत, खोया खोया चांद खुला आसमां काला बाजार फिल्म का ये गीत। गीतकार थे शैलेंद्र जी और SD बर्मन साहब थे काला बाजार फिल्म के संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफी ने इस गीत को अपने मखमली आवाजों के जरिए गाया और काफी लोकप्रियता हासिल हुई। नौरंग फिल्म का ये गीत 14वीं पायदान पर, आधा है चंद्रमा रात आदि, रह न जाए तेरी मेरी बात आदि,
ये फिल्म का गीत भी काफी मशहूर हुई। भरत व्यास साहब थे गीतकार और सी रामचंद्र साहब थे संगीत निर्देशक। महेंद्र कपूर और आशा भोसले दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। छलिया फिल्म का ये गीत बहुत मशहूर हुआ। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, ये 13वीं पायदान पर ये गीत था। कमर जलालाबादी साहब थे गीतकार और छलिया फिल्म के संगीत निर्देशक हुआ करते थे कल्याण जी आनंद जी। मुकेश जी ने इस गीत को काफी लोकप्रियता दिलवाया। और दिल अपना प्रीत पराई का ये गीत, मेरा दिल अब तेरा ओ साजना, जो 12वीं पायदान पर था। शैलेंद्र जी साहब थे गीतकार और शंकर जयकिशन साहब थे संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश की। बरखा फिल्म का ये गाना 11वीं पायदान पर था। तरपाओगे तरपा लो हम तरप तरप कर भी, राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार और चित्रगुप्त जी थे पर बरखा फिल्म के संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। तू नहीं और सही ये फिल्म का गाना, तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, जो 10वीं पायदान पर था और मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार। तू नहीं और सही रवि जी थे संगीत निर्देशक। मुकेश ने इस गीत को पेश किया। छलिया फिल्म का ये गीत 9वीं पायदान पर था। छलिया मेरा नाम छलना मेरा काम, कमर जलालाबादी साहब थे गीतकार और छलिया फिल्म के कल्याण जी आनंद जी थे संगीत निर्देशक और मुकेश ने इस गीत को पेश किया। मुगले आजम का ये गीत मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, जो 8वीं पायदान पर था। शकील बदायूनी साहब की लिखी हुई ये गीत। नौशाद साहब मुगले आजम फिल्म के संगीत निर्देशक थे और लता मंगेशकर ने बाखूबी के साथ इस गीत को पेश की और काफी मशहूर हुई। धूल का फूल ये फिल्म का गीत जो 7वीं पायदान पर था। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, शाहिद लुधियानवी साहब थे गीतकार और इन दत्ता साहब धूल का फूल के संगीत निर्देशक। महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। दिल अपना प्रीत पराई का ये गीत छठा पायदान पर था। जो दिल अपना और प्रीत पराई गाना शैलेंद्र साहब की लिखी हुई ये गीत। शंकर जयकिशन साहब थे संगीत निर्देशक और लता मंगेशकर ने इस गीत को प्रस्तुत की। बम्बई का बाबू फिल्म का ये गीत 5वीं पायदान पर चल रही सजनी अब क्या सोचे, ये मजरू सुल्तानपुरी साहब थे गीतकार और SD बर्मन साहब बम्बई का बाबू फिल्म के संगीत निर्देशक। मुकेश एवं साथी कलाकारों ने इस गीत को पेश किया। मुगले आजम का गीत, ये गीत प्यार किया तो डरना क्या, जो 4थी पायदान पर बजा। शकील बदायूनी साहब थे ये गीतकार और नौशाद साहब थे संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। दिल भी तेरा हम भी तेरे ये फिल्म का गाना, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, ये 3री पायदान पर ये गीत था। शमीम जयपुरी साहब थे गीतकार और कल्याण जी आनंद जी थे संगीत निर्देशक। मुकेश और लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। 14वीं का चांद, जो ये गीत 14वीं का चांद हो या आफताब हो, ये गीत 2री पायदान पर ये था। शकील बदायूनी साहब थे गीतकार और रवि जी थे संगीत निर्देशक। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को पेश किया और काफ़ी शोहरत मिली इस गीत को। बरसात की रात फिल्म का ये गीत पहली पायदान पर था। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, शाहिद लुधियानवी साहब थे गीतकार और रोशन जी थे संगीत निर्देशक और मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। काफ़ी ये गीत मशहूर हुई और काफ़ी लोकप्रियता मिली। बस इसी के साथ साथ 1959 और 1960 दोनों वर्षों का बिना का गीतमाला का सुरीला सफ़र का ब्यौरा खतियान आप सबों के समक्ष प्रस्तुत किया। रात्रि हो गई है काफ़ी, आज देर से मैं आया, तो बस यही पूर्ण विराम करता हूँ।
पुनः फिर कल मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।